एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 43 के सॉल्यूशन को लेकर के। डायरेक्शन इसमें लिखा हुआ है सेम एज 42। मैंने पूरा डिटेल में ही लिख दिया है इसको कि भाई rewrite each of the following sentences using the correct verb form in the light of hints given in the brackets। जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं उसके प्रकाश में आपको इसको करना है। तो इससे पहले कि इस एक्सरसाइज को आप पढ़े मैं बता दूं, इसके ज़्यादातर में आप देखेंगे ब्रैकेट में भरना किस चीज़ का है, बी या फिर आगे आपको है ब्रैकेट में। तो सबसे पहले इसको समझ लिए। एक तो दो बातें समझ लिए। एक बात ये कि टेंस का मतलब जो हम लोग मेन समझते हैं वो प्रिंसिपल वर्ब, जैसे गो कम रीड राइट है, इसको 12 रूपों में 12 फॉर्म्स में लिखना ही वास्तव में टेंस है, अन्यथा सब कुछ टेंस है। जैसा कि इस एक्सरसाइज में आपको पता चलेगा। आई हैव ए पेन, यह भी टेंस है। आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, यह भी एक टेंस है ना। और वो सब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में इसमें आ जाएगा। बट तो इसी के प्रैक्टिस के लिए ये बुक अच्छी बुक है। इसने ऐसा कर दिया कि बच्चे आगे कन्फ्यूज ना हो, तो ऐसा कर दिया गया है। तो ब्रैकेट में यदि बी हो, इसका मतलब क्या होता है ना, बी का मतलब ध्यान में रखना है कि यदि प्रेजेंट में बी है तो इसका मतलब होता है या तो इज़ या फिर एम या फिर आर। यही यदि बी का पास्ट में कोई मतलब है तो वो है वॉज और वर। जहाँ पर भी पास्ट रहे तो उसका मतलब है वाज वर। और यदि यही फ्यूचर की बात होगा तो वही भी बन जाएगा क्या, शैल बी या फिर विल बी। ठीक है, शैल या विल के साथ यह बी बन जाएगा। तो ये ध्यान में रख के हमको बनाना है। ठीक है, और यदि इसी बी को हम परफेक्ट के सेंस में कहेंगे, सिंपल के सेंस में मैंने कहा, सिंपल प्रेजेंट में बी का मतलब इज एम आर, सिंपल पास्ट के मतलब में वाज वेयर, सिंपल फ्यूचर के मतलब में शैल बी या विल बी। इसी प्रकार यदि बी की बात करें हम उसमें क्या कहते हैं आपके परफेक्ट के रूप में, तो परफेक्ट के रूप में यदि हम करेंगे तो ये प्रेजेंट में हैव या हैज़ के साथ आपको बीन लग जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से पास्ट में यदि हम बात करेंगे तो हैड के साथ बीन लग जाएगा। और फ्यूचर की बात करेंगे तो शैल विल के साथ, है ना, शैल विल के साथ। देखिए फ्यूचर की बात जब भी होगी तो शैल विल तो होगी ही होगी। तो फ्यूचर में शैल विल के साथ हैव हो जाएगा और फिर करके जो है सो वो बीन हो जाएगा। बस इतना का ख्याल यदि आप रखेंगे तो फिर आसानी से ये बन जाएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को जानते हैं। जैसा कि पहला आप देख रहे हैं, है ना, आई एम रेडी और आई बी रेडी। तो बी का मतलब यहाँ क्या, सिंपल प्रेजेंट लिख दिया, इसलिए या तो हमें इज लगाना है या एम फिर या आर। तो आपको पता आई के साथ एम लगता है, इसलिए हो जाएगा आंसर आई एम रेडी। फिर है यू बी अ पुअर मैन, फिर सिंपल प्रेजेंट है, इज एम आर लगना है, यू के साथ आप सबको पता है आर लगता है, इसलिए यू आर अ पुअर मैन। ही बी माई फादर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का मतलब मैंने बता ही दिया, बी का मतलब इज एम आर होता है, इसलिए जो है ही के साथ इज लगा देंगे, ही इज़ माई फादर। मिल्क बी स्वीट, सिंपल प्रेजेंट का मतलब फिर मैं बता रहा हूँ, आपको आ गया होगा कि इज एम आर होता है, मिल्क के साथ निश्चित रूप से इज लगेगा, इसलिए मिल्क इज स्वीट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है द बॉयज़, और फिर उसमें भी जो है वो आपको बी है। तो बी का मतलब तो आप जान ही गए होंगे, इज एम आर, है ना। लेकिन पास्ट यदि रहे तो ये भी ध्यान में रखना है कि वाज वर होगा, इसलिए द बॉयज़ के साथ यहाँ पर वर लग जाएगा, एक से अधिक है तो द बॉयज़ वर लेट। फिर सी बी इनोसेंट, सिंपल पास्ट है, पास्ट का मतलब वाजवर होता है, इसलिए सी वॉज इनोसेंट। फिर है वी बी प्रेजेंट देयर, तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में करना है, सिंपल फ्यूचर का मतलब शैल बी या विल बी होता है, तो वी शैल बी प्रेजेंट देयर, वैसे वी विल बी प्रेजेंट देयर भी हो सकता है। फिर है शी बी ए नर्स, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का मतलब मैं बता चुका हूँ शैल बी या विल बी, इसलिए शी विल बी अ नर्स। ही बी ऑलवेज रेडी अगला क्वेश्चन है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने बताया था, हैव हैज़ के साथ जो है सो आपको बना देना है, ही हैज़ ऑलवेज बीन रेडी। जब वर्ब नहीं रहता है तो बीन लगता है, अन्यथा प्रेजेंट परफेक्ट में सीधा भी3 लग जाता है। आई बी इल फॉर 10 डेज, प्रेजेंट परफेक्ट में करना है तो आई के साथ हैव बीन इल फॉर 10 डेज, है ना, हैव बीन या हैज़ बीन परफेक्ट के साथ होता है। हैव हैज़ मैंने पिछले एक्सरसाइज में बता दिया था कि हैव हैज़ का प्रयोग कहाँ होता है। यदि आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को तो ज़रूरी है आपके लिए देखना। ठीक है,
नहीं, यदि हल्का सा आपको मैं समझा देता हूँ वैसे एक बार, है ना, कि कहाँ हैव लगेगा कहाँ हैज़। तो देखिए आई जो रहेगा उसके साथ आपको लग जाएगा, एक मिनट, आई जो आई के साथ, वी के साथ और यू के साथ आपको, और एक और किसके साथ, तो प्लूरल के साथ। ये जो है इनके साथ आपको केवल और केवल लगेगा हैव, जबकि आई वी और यू और प्लूरल को छोड़कर कोई एक बचेगा, है ना, एक का बोध होगा तो उसके साथ लगेगा हैज़। ठीक है, चलिए तो फिर से हम लोग चलते हैं वापस, है ना। शी बी अ नर्स, तो क्या हो जाएगा इसका, शी बी ए नर्स का शी विल बी ए नर्स फ्यूचर है। ही बी ऑलवेज रेडी प्रेजेंट परफेक्ट, हो ये मैं थोड़ा वापस आ गया हूँ, चलिए कोई बात नहीं है। ही हैज़ ऑलवेज बीन रेडी। इसी प्रकार 10 में आई बी इल फॉर 10 डेज प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आई हैव बीन इल फॉर 10 डेज। 2 and 2 बी 4 सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का मतलब ही होता है इज एम आर। 2 and 2 प्लूरल हो गया इसलिए आर लग जाएगा, 2 and 2 आर 4। फिर बढ़ेंगे, अगला है हमारा 12 नंबर में, और वो है कि आई बी रेडी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो ये देखिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आपको ऐसे तो नॉर्मली जो है हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बट विशेष रूप में आप आई एम के साथ बिंग लगा करके कर सकते हैं, आई एम बिंग रेडी। द काउ हैव 2 आइज सिंपल प्रेजेंट में करना है। द काउ, चूँकि एक का बोध हो रहा है, अभी मैंने बताया था हैव हैज़ में, तो काउ से एक का बोध हो रहा है इसलिए हैज़ लगेगा। द काउ हैज़ 2 आइज। फिर है आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मैंने बताया ही है, वर्ब हैव का सिंपल पास्ट का रूप होता है हैड, इसलिए हो जाएगा आई हैड मेनी फ्रेंड्स। इसी प्रकार से आपको 15 नंबर में चलते हैं, और 15 नंबर में कहता है कि शी हैव अ गोल्डन रिंग सिंपल प्रेजेंट। अभी बताया था मैंने, शी से एक का बोध होगा, एक का बोध होगा तो हैज़ लग जाएगा, प्रेजेंट में हैव या हैज़ लगता है, तो शी हैज़ अ गोल्डन रिंग। आई हैव अ बॉल सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में इसका एक ही रूप होता है और वो होता है हैड, इसलिए हो जाएगा आई हैड अ बॉल। फिर है दे हैव मनी सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में है वर्ब हैव का मतलब हो जाता है हैड, इसलिए हो जाएगा दे हैड मनी। शी हैव पीस सिंपल फ्यूचर करना है, फ्यूचर में आपको शैल विल हमेशा होता है तो शी विल हैव पीस हो जाएगा। माई सन हैव ए बाइसिकल सिंपल फ्यूचर में करना है तो विल शैल तो लगेगा ही लगेगा। माई शैल विल हैव माई सन विल हैव अ बाइसिकल। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर, और 20 नंबर में कहता है वी हैव सम ब्रेड, है ना, सिंपल पास्ट है, हैव का पास्ट रूप होता है हैड, वी हैड सम ब्रेड। 21 में है आई सी हिम यस्टरडे, यहाँ से थोड़ा प्रिंसिपल वर्ब वाला आ गया, है ना, तो सिंपल पास्ट में पिछला एक्सरसाइज आपने देखा होगा, बस V2 कर देना है तो हो जाएगा आई सॉ हिम यस्टरडे। शी गो टू ए स्कूल एवरी डे सिंपल प्रेजेंट में करना है, सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 लगता है, मैंने पिछले वीडियो में वह भी बताया था, जैसे हैज़ का प्रयोग होता है वैसे ही जो जिससे एक का बोध हो उसको जो है आई वी यू को छोड़कर उसके साथ V5 लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा शी गोज़ टू ए स्कूल एवरी डे, V5 का मतलब SCIES। शी बी इल सिंस फ्राइडे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में यदि वर्ब नहीं होता प्रिंसिपल वर्ब तो हैज़ बीन हैव बीन होता है, तो शी हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे। इसी प्रकार ही रीड अ नॉवेल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में मैं बता चुका हूँ, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तो उसके साथ उसके लिए इज एम आर के साथ ING लगता है, हो जाएगा ही इज़ रीडिंग अ नॉवेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। 25 में कहता है सी टीच अस फॉर ईयर्स, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में शी यानी एक का बोध होता है इसलिए हैज़ लगेगा, तो सी हैज़ बीन टीचिंग अस फॉर ईयर्स। फिर है 26, और 26 कहता है माई फादर कम टुमारो, टुमारो जब भी लगा तो फ्यूचर होगा ही, वैसे हिंट में भी सिंपल फ्यूचर ही है तो इसलिए हो जाएगा माई फादर विल कम टुमारो, सिंपल फ्यूचर है तो कोई भी फ्यूचर होगा विल से लगेगा ही, और सिंपल है तो उसके बाद केवल V1 लगा देना, इसलिए हो जाएगा माई फादर विल कम टुमारो। आगे बढ़ेंगे 27, द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम, पास्ट परफेक्ट करना है, पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड के साथ V3 यानी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जितने भी अंडरलाइंड है ये जो आप देखते होंगे सिर्फ वही आंसर है, बाकी आगे पीछे का तो क्वेश्चन से होता ही होता है सेम टू सेम। ऑयल फ्लोट ऑन वाटर सिंपल प्रेजेंट में करना है,
मैंने बताया हुआ IVU को छोड़कर एक का बोध हो उसमें B5 लगता है। तो ऑयल क्या है, ना I है, ना V है, ना U है, और प्लूरल का बोध होगा ही नहीं। जितने भी अनकाउंटेबल है मटेरियल नाउन है उन सबको सिंगुलर हम मानते हैं, तो सिंगुलर के साथ B5 लगेगा, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सेकेंड लास्ट है हमारा, माई फादर B70 नेक्स्ट मंथ, सिंपल फ्यूचर है ना, फ्यूचर का मतलब विल शैल, तो हो जाएगा माई फादर विल बी 70 नेक्स्ट मंथ। 70 मतलब हो गया 70 वर्ष के, है ना। एज में जैसे आई एम, यदि मैं कहूँ आई एम 40, इसका मतलब है कि मैं 40 वर्ष का हूँ। ही राइट अ लेटर नाउ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस के लिए JMR के साथ ING लगता है। इसमें अंडरलाइन करना मैं भुला गया हूँ राइट प्रिंटिंग में, बट आंसर है इज राइटिंग, यानी कुल आंसर हो गया ही इज़ राइटिंग अ लेटर नाउ। इस प्रकार से इसमें टोटल 30 क्वेश्चन थे। नए वाले बुक में, पुराने बुक से आप बना रहे होंगे तो उसमें सॉरी 20 क्वेश्चन ही होंगे। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा और आपके सही हुए होंगे। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताएं। लाइक तो बिल्कुल ही कर दे, जिससे हमें अगला वीडियो बनाने के लिए इनकरेजमेंट मिलता रहे। और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे इसी प्रकार के सॉल्यूशन के वीडियोज़ आप सबसे पहले आपके पास आ सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।